हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से हम लोग द बॉल पोएम का समरी देख लेते हैं और इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल को भी देख लेते हैं। देखिए क्या है। कवि एक लड़की के बारे में बात कर रहा है जिसने अपनी गेंद खो दी है। क्या खो दी है? गेंद उसका खो गया है। तो उसके और उसकी प्रतिक्रिया के बारे में जानना चाहता है, क्योंकि उसने अपनी गेंद खो दी है। छोटा बच्चे का गेंद खोता है तो कैसा लगता है, तो कवि उसका प्रतिक्रिया जानना चाहता है। इसके अलावा वो खुद से पूछता है कि यह लड़का अपनी गेंद हारने के बाद क्या करेगा, मतलब गेंद खोने के बाद क्या करेगा। कवि ने गेंद को लड़के से दूर जाते देखा है। उनका कहना है कि गेंद खुशी खुशी गली में उछल कर नीचे गिर रही थी। ठीक है, मतलब गेंद कहते हैं ठुमक ठुमक कर गिर रही थी, गली में नीचे गिर रही थी। इसका मतलब है कि जब गेंद लड़के के हाथ से छूटी तो वह गली में चली गई और बाद में वो पास की नदी में गिर गई। ठीक है, मतलब चला गया और नदी में गिर गया। कभी कहता है कि लड़के को यह कहकर सांत्वना देने का कोई लाभ नहीं है कि उसे दूसरी गेंद मिलेगी, क्योंकि उसके पास दूसरी गेंदें भी है। भले वो लड़के के पास दूसरी गेंदें हैं, बट उसे उस गेंद से ज्यादा मोह था उस लड़के को। ठीक है, वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि लड़का बहुत दुखी महसूस कर रहा होता है कि उसका गेंद खो गया। वह पूरी तरह से दुख से घिरा हुआ है लड़का। वह दुखी है क्योंकि बचपन के दिनों की सभी यादें गेंद के साथ बंदरगाह के नीचे चली गई, मतलब सभी नीचे चली गई, नदी में मिल गया। यहाँ कवि कहता है कि लड़का उस गेंद से बहुत दुखी है जो पानी में चली गई है। उसे उन मीठी यादों की याद दिलाती है जिस समय उनका उसका स्वामित्व था। ठीक है, मतलब जिस समय उसके पास गेंद था, वो गेंद से खेलता था, उस वक्त उसको याद होता है, वो चीज़ याद होता है। यह नुकसान उसके लिए असहनीय है और वह दुखी भी है। कौन? लड़का। कभी कहता है कि वह उस लड़के से यह भी नहीं कह सकता कि वह उस दूसरी गेंद खरीदने के लिए उसे कुछ पैसे ले। वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि नई गेंद लड़के से संबंधित होने की भावना नहीं लाएगी, क्योंकि उस गेंद से एक अलग ही भावनात्मक जुड़ाव होता है उस लड़के का। समझ रहे हो? क्योंकि बहुत दिन उससे वो खेल रहा होता है ना। होता है ना, देखो आप लोग, कई बच्चे को वही गेंद चाहिए, वही वो गेंद उसको प्यारा है, उस प्रकार से वो वाला बात रहा है यहाँ पर। ठीक, इसके अलावा कभी कहता है कि अब समय आ गया है कि लड़के को उसकी बातों का ध्यान रखने की जिम्मेवारी सीखनी चाहिए। यदि यहाँ कवि कहता है कि लड़के को सीखना होगा कि इस भौतिकवादी दुनिया में उसके कई सामान खो जाएंगे, मतलब ये जो दुनिया है, कई सामान आपसे दूर हो जाएंगे, कई कीमती सामान आपसे खो जाएंगे। वह गेंद को अपनी सामान के रूप में पहचानता है, चाहे वो सांसारिक चीजों हो या उन रिश्तों के कब्जे में। ठीक है, क्या बोल रहा है, वो अपनी गेंद को अपना सामान समझ रहा था, चाहे सांसारिक चीजें हो या फिर कोई रिश्ता हो। एक दिन एक दिन दोस्तों वो मतलब कभी आपको छोड़ के चल जाएगा। तो वह कहते हैं कि उन्हें उनके बिना जीना सीखना होगा, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, चाहे वो कितना भी कीमती चीज हो, अगर आपसे दूर चला जाए तो उनके बिना जीना सीखना होगा। वो कहता है कि कोई भी चीज उनके लिए ऐसी चीजें वापस नहीं खरीद सकता। कभी ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि उनके अनुसार पैसा आपको सब कुछ नहीं खरीद सकता। जो उस गेंद के साथ उसका भावनात्मक जुड़ाव था वो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता था। यदि यह आपको कुछ भौतिकवादी चीज खरीदता है, फिर भी यह अपनेपन की भावना को खरीदने में सक्षम नहीं होगा। भले आप नए पैसे से नई गेंद, अच्छा गेंद खरीद लीजिएगा, लेकिन उस गेंद के साथ उसका वो जुड़ाव नहीं खरीद पाइएगा। वो कहता है कि लड़का सीख रहा है कि कोई खोई हुई चीज़ों की भावना के खिलाफ कैसे खड़ा होना चाहिए। लड़का सीख रहा है कि हाँ चलो भाई, कुछ चीज़ खो गया तो उसके खिलाफ कैसे खड़ा होना चाहिए, उसको कैसे भूलना चाहिए। ठीक है, वो छोटा लड़का सीख रहा है। इसका मतलब है कि लड़का जीवन की वास्तविक सच्चाई को जानने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कहा गया है कि आपको जीवन के दुखों को स्वीकार करना होगा और फिर से खड़े होना होगा। देखिए कवि का सोच कैसा होता है। एक बच्चे जो गेंद खो रहा है, ठीक है, हम लोग तो देख कर ही भूल जाते हैं, चलो भाई गेंद खो गया छोड़ दो। और कवि क्या क्या सोच लिया कि उसको दुख हो रहा है, उसको क्या हो रहा है। कवि कहाँ कहाँ सोच में, इसी को तो कहते हैं कवि। समझ रहे हो? यह वह सच्चाई है जो हर किसी को अपने जीवन में सीखनी होती है। जीवन के अजीब दुखों के खिलाफ खड़े होने का कठोर सच जो हर किसी को झेलना पड़ता है। तो क्या है, हु इज द पॉइंट ऑफ द बॉल पोएम? तो आपको बताए थे बॉल कौन, जॉन नाम का कोई एक आदमी है, खेलता है, तो जॉन बेरीमैन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। द बॉल पोएम इज अबाउट किसके बारे में है दोस्तों? तो एक बॉय के बारे में, एक लड़के के बारे में है जिसका गेंद खो जाता है। हाउ डज द चाइल्ड रिएक्ट एट द लॉस? वो जब उसका गेंद खो जाता है तो क्या होता है? स्टैंड बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है, ट्रेम्बल्स हो जाता है, स्टेज बिल्कुल उदास शांत सा खड़ा रह जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ देम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है कि व्हाट डज ए बॉल कॉस्ट? एक बॉल का दाम कितना है? वन टाइम। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया नहीं है, लेकिन एक बॉल का दाम वहाँ पर वन टाइम बताया गया, याद रखना। व्हाट इज द बॉय प्लेइंग विथ? जो बॉय किससे खेल रहा था? तो बॉल से खेल रहा था, लड़का बॉल से खेल रहा था। वेयर डज द बॉल गो? बॉल कहाँ चला गया? तो नदी में, पानी में चला गया। समझ रहे हो? ड्रेन में नहीं गया, पानी में चला गया, नदी का पानी में। अकॉर्डिंग टू द पोएट, व्हाट इज द चाइल्ड लर्निंग? चाइल्ड क्या सीख रहा है, बच्चा क्या सीख रहा है? कि बियर लॉस, कि कोई भी चीज़ खो जाता है तो उससे कैसे उबारा जाए। ठीक है, उससे कैसे बाहर निकाला जाए, थ्रू बियर लॉस वो सीख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, डज द पोएट कंडोल द बॉय? क्या कवि जो है उसको सांत्वना देता है? बिल्कुल नहीं देता है। वो सोच रहा है बिल्कुल सांत्वना देने का भी कोई लाभ नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो बच्चे को उस भावनात्मक जुड़ाव नहीं ले के दे सकता है जो उसके गेंद के साथ उसका था।
ठीक है, तो ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये था इसका समरी, जल्दी से देख लीजिए और कर जाइए टेंशन फ्री। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू, इतना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।